नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। रघुराज वर्सेस रामजीलाल, राणा पर नया बवाल। जी हां, राणा सांगा पर बवाल तो आपने देखा होगा। वो बवाल थम नहीं रहा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है और रघुराज वर्सेस रामजीलाल कैसे हो गया, आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में विवादों का सिलसिला कोई नया नहीं है, कोई नई बात भी नहीं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन और योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह जैसे दिग्गज आमने सामने हों तो विवाद साधारण से कहीं अधिक हो जाता है। सियासी गलियारे में इन दिनों इतिहास को हथियार बनाकर वर्तमान की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में एक तरफ सपा है जो खुद को पीडीए का गठजोड़ का चैंपियन मानकर रामजीलाल सुमन के समर्थन में खड़ी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और करणी सेना जैसे संगठन क्षत्रिय समाज के गुस्से को भुनाने की कोशिश में है। राणा सांगा के बयान को लेकर रामजीलाल सुमन ने दिया उसका पूरा विरोध होना चाहिए या राणा सांगा जैसे ऐतिहासिक चरित्र को लेकर बहस होनी चाहिए। लेकिन क्या यह बहस पथराव, तोड़फोड़ और नाजायज औलाद जैसे शब्दों तक सीमित होनी चाहिए? रघुराज सिंह ने रामजीलाल सुमन पर हुए हमले का समर्थन कर इस विवाद को सुलझाने की बजाय और उलझाने का काम किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या सियासत कभी उन बयानों से ऊपर उठ पाएगी जो समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ते हैं? और सवाल यह भी है कि आखिर कब तक नेता अपने सियासी फायदे के लिए इतिहास और भावनाओं का दुरुपयोग करते रहेंगे? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। रघुराज वर्सेस रामजीलाल, राणा पर नया बवाल। पहले रिपोर्ट, फिर मेहमान होंगे हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ तो हंगामा मच गया। अलीगढ़ के गभाना टोल प्लाजा पर करणी सेना क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद के काफिले की गाड़ियों के आगे टायर फेंके। प्रदर्शनकारियों की करतूत की वजह से सांसद के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी क्षत्रिय करणी सेना ने ली। क्षत्रिय करणी सेना के ओकेंद्र राणा ने खुली धमकी दी, कह दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं। एक तरफ क्षत्रिय करणी सेना के नेता ने खुली चेतावनी दी, तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने हमले को सही ठहराते हुए विवादित बयान दे डाला। ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। वहीं रामजीलाल पर हमले को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने गलत ठहराया, कहा विरोध का ये तरीका निंदनीय है। लेकिन इस प्रकार की अराजकता करना सड़कों पर हमारा लोकतांत्रिक तरीके से जो अधिकार है, हमें अधिकार दिया गया, उसका हम विरोध करें। लेकिन इस प्रकार की घटना की भी हम लोग निंदा करते हैं। इस प्रकार की निंदा नहीं, वो घटना नहीं करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामजीलाल सुमन जी पर, उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है, जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग, इसलिए समर्थन है। दरअसल राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद रामजीलाल सुमन के खिलाफ करणी सेना और कई संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। विवादित बयान को लेकर माफी नहीं मांगने पर रामजीलाल को सबक सिखाने की धमकी दी गई। आगरा में रामजीलाल सुमन के घर हमले के बाद अब उनके काफिले को निशाना बनाया गया। इस मामले में अलीगढ़ के एसएसपी ने संबंधित चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही थाना प्रभारी पर भी विभागीय कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी मुद्दे पर कुछ अहम बिंदु हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले कुछ अहम बिंदु, फिर हमारे सवाल और फिर हम मेहमानों से करेंगे चर्चा। चलिए, करणी के रडार पर रामजी आवास पर हमला हुआ 26 मार्च। रैली में तलवारें 12 अप्रैल को लहराई गई। काफिले पर हमला ये 27 अप्रैल को हो गया। ये अभी तक का अपडेट बता रहे हैं इस पूरे पर, जब इन्होंने राणा सांगा पर दिया, क्योंकि 26 पर आपने देखा कि 26 मार्च को वहां पथराव हुआ, रैली में फिर प्रदर्शन हुआ, शक्ति प्रदर्शन। रामजी विवाद में शब्दावली देखिए, हिंदू गद्दार राणा,
ये कहा गया भूसा भर दो, ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों तरफ से, आपको बता दें। ठोक दो, इस तरह के शब्द ये कभी करणी सेना की तरफ से होते हैं, कभी उधर से होते हैं। नाजायज की औलाद कह दिया। अब रघुराज सिंह कूद पड़े हैं जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, मुगलों की औलाद उन्होंने बोल दिया। तो इस तरह के इस रामजी लाल विवाद में आपको बता दें इस तरह की शब्दावली हो रही है। कोई निकम्मा कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई गुंडा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये आप देखिए, क्योंकि जुबान काटने पर इनाम देंगे, ये तक कहा गया है, जुबान काटने पर इनाम देंगे। तो ये हो रहा है शब्दों का जंग। तो आप देख ही रहे, हमला तो हुआ ही हुआ, लेकिन शब्दों की शब्दावली कैसी है वो भी आप देखें। चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है वो जान लीजिए। पहले सवाल, हिंसा के समर्थन में मंत्री रघुराज सिंह, क्योंकि वो खुलकर कह रहे हैं कि तो ठीक किया लड़कों ने, एक माफी मांगने से पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। रामजी लाल जी कह देते सॉरी भैया गलती हो गई, किसी भावना ठेस हो, तो विवाद ही खत्म हो जाए। माफी मांगने में रामजी लाल का क्या जा रहा है? 2027 से चलेगा रामजी लाल का मुद्दा, क्योंकि ये लड़ाई दलित वर्सेस की है, दलित वर्सेस राजपूत करने की कोशिश हो रही है। तो ये एक सबसे बड़ा चक्कर है और इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि आखिरकार ये मामला सुलझेगा या और आगे जाएगा, क्योंकि ये वोट बैंक की लड़ाई है इसलिए हो रहा है ये। तो बहुत पहलू हैं हमारे पास और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है, मैं अपने मेहमानों का जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ जो खास मेहमान रहेंगे और जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करें। विनीत शुक्ला रहेंगे बीजेपी की तरफ से। विनीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनय सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं, आपको बता दें समाजवादी पार्टी की तरफ से। राज शेखावत है, अध्यक्ष है क्षत्रिय करणी सेना के। परमवीर सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। विनय जी, आपके सांसद पर हमला हुआ, करणी सेना ने किया, लेकिन रघुराज सिंह कूद गए जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं यूपी सरकार के। उन्होंने साफ किया कि अच्छा किया और लड़कों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने बोली हैं, बहुत सारी उन्होंने चीजें कही हैं। इसे आप कैसे देखते हैं विनय जी? आज गुजर रहा है, जो स्थितियां हमारे सामने है, इस तरह की चीजें उचित नहीं है। लेकिन अगर इनका उद्देश्य ही यही है, देश पहले नहीं है, पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है प्रचार तंत्र के रूप में उनके लिए कार्य करना, तो कोई बात नहीं है। और रघुराज जी ने कहा हो चाहे किसी ने भी कहा हो, एक चीज मैं आज आपको बता दूं, मैं पहले भी आपको कहा था, ये मामला कुछ है ही नहीं है। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बकायदे लिख करके ट्विटर से लेकर के हर जगह उन्होंने कहा भी, और सारी चीजें राणा सांगा जी के बारे में पूरी विस्तृत रूप से सारी चीजें कहा और उस चीज को विस्तृत रूप से बताया, तो इसमें और उसके बाद सदन से उसको निकाल दिया गया। तो इसमें कुछ रह नहीं जाता, एक तरह से उन्होंने कह ही दिया। नहीं, रघुराज सिंह के बयान को आप कैसे देखेंगे सर? रघुराज सिंह के बयान को कैसे देखेंगे? ये आग में घी डालने का काम है। अब चूंकि लालजी सुमन दलित है, इससे पहले भी बहुत और जो राणा सांगा पर आपके रामजी लाल सुमन ने बयान दिया, वो क्या डाल रहे थे? वो पानी डाल रहे थे? मैंने कहा ना, हाँ। मैंने कहा तो हाँ। कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अरे भाई जिसने बयान दिया वो एक सॉरी नहीं बोल सकता, एक माफी नहीं मांग सकता। अरे ऐसे तो बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें कह दिया कि जवान फिसल गई, क्या पटाओ क्या पढ़ाओ, क्या क्या चीजें हुई है। ये कह देते भाई जुबान फिसल गई, हमारी किसी भावना को हाथ नहीं, वो तो कह रहे कि हम माफी नहीं मांगेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जबान फिसल गया, गलती से बोल गए थे, तो क्या उस पर सॉरी? अरे हो गया। अब आपको हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बकायदे तो अब आपके विनय जी मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अब रघुराज प्रताप सिंह कह रहे हैं कि भाई ठाकुरों से टकराओगे, ये सब बातें करें, फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फिर कहाँ घी में आग कहाँ डाल रहे हैं? वो आप बोलेंगे तो वो क्या चुप रहेंगे? पहले तो ये बताइए ना। बात ये देखिए, केवल अकेले ठाकुर वो ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी भुजाएं फरक रही हैं, है ना। जिस दिन समाजवादी पार्टी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में ठाकुर नहीं है, और सब लोग मान सम्मान के लिए कहीं भी किसी भी तरह से तैयार रहते हैं। तो हम एक विचारधारा की लड़ाई करते हैं, अपने क्षत्रित्व धर्म का पालन करते हैं। किसी भी दबे कुचले परेशान गरीब व्यक्ति के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होना गलत है। जबकि वो सारी चीजें क्लियर हो गई अभी आज। अरे सर क्लियर होती तो ये बवाल क्यों होता? चलिए विनीत शुक्ला जी मेरा सवाल आपसे। विनीत जी,
बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी सांसद पर इस तरह का हमला करना क्या वाजिब है, और इस तरह की शब्दावली आपके सरकार में बैठे मंत्री कर रहे हैं, तो ये क्या ठीक है शुक्ला जी? देखिए, सबसे पहले तो अराजकता का, इस तरीके की अराजकता का सड़क पर उतर करके इसका कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात ये कि एक महापुरुष के लिए जिस तरीके के शब्द बोले गए और उन शब्दों पर वो माफी न मांग करके उनको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। और सपा अभी जैसे कि इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ट्विटर पर लिखा गया, यहां कहा गया, वहां लिखा गया, लेकिन इस घटना के पीछे और इस बयान के पीछे की मंशा लोगों को जातियों में लड़ाने की है इनकी, और ये सोच जग जाहिर है। अगर आप अपने सांसद की गलती मानते हैं तो एक तो पहली बात उस सांसद को भी माफी मांग लेनी चाहिए। दूसरे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर गलती लगती है, वो स्वीकार करते हैं कि ये गलती है, तो अपने सांसद पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? और मैं तो कहता हूं कि उनको तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए अपने सांसद के ऊपर, बल्कि उसके समर्थन में खड़े हो गए। तो दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का ऐसी किसी भी अराजकता की तरीके से कोई विरोध करता है, उसका कोई समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, और इस देश में छत्री समाज के राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश को बनाने में, देश के समाज को बनाने में, आगे बढ़ाने में छत्री राजाओं का बहुत योगदान रहा है। तो ये कहना जल्दी से एक रिएक्शन किसी राजा के लिए या किसी शुक्ला जी के बयान पर एक छोटा सा रिएक्शन वो कह रहे हैं कि महापुरुष के लिए इस तरीके के बयान देना मामले को और गलती आप कह रहे हैं कि स्वीकार करते हैं, इसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं करते अपने सांसद। विनय जी जल्दी से, विनय जी और बढ़ चढ़ करके। ठीक है विनय जी रुकिएगा, विनय जी का एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं बाकी मेहमान को जोड़ूंगा। ये लोग केवल जो है इस चीज को टून दे रहे हैं, और जो है इनके शासन काल में दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ वो कोई कहीं छुपा नहीं है कि किस तरीके का तांडव ये लोग किए हैं। और ये लोकतंत्र के तरीके से अगर आप बात करते, विरोध करते, लेकिन आप अगर बात करेंगे कि लड़ने का, तो इस पर तो कोई बात हो नहीं सकती। आप लोकतांत्रिक तरीके से बात करिए, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इस तरह की भाषा करेंगे हिंदुस्तान के अंदर, या दलितों, बैकवर्ड, पिछड़े, संख्या की जो शोषित वंचित है उसको रहने का अधिकार नहीं है, आप इस तरह से तय करेंगे। वही क्या कहते हैं कि जो निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे आराध्य नहीं थे, उनके ऊपर किस तरह की टिप्पणी किया, इनके उप मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उनकी जमीनों पर कब्जा किए गए, समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए, सपा मुखिया के रहते हुए स्टेट गेस्ट हाउस कांड होता, एक दलित परिवार की बेटी उस समय मुख्यमंत्री थी, और उस पर किस तरीके का अत्याचार हुआ। और अखिलेश यादव चलिए मैं लौटूंगा विनय जी, मैं लौटूंगा। विनय जी, शुक्ला जी रुकिएगा, हमारे साथ राज शेखावत जी भी जुड़ गए, अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना के। राज शेखावत जी, क्या ये ठीक है इस तरह की हिंसा, सड़क पर जाकर टायर फेंकना, ये ठीक है क्या लोकतंत्र के अंदर? बिल्कुल ठीक है, समर्थन भी करते हैं, जिम्मेवारी भी लेते हैं। हमने तो उसी दिन कह दिया था कि दुर्घटना, सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी। हमारे लोग बिल्कुल रेकी कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो सुमन लाल के साथ है। समाजवादी पार्टी से हमारी कोई लड़ाई थी नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सुमन लाल को जो समर्थन किया, उसको जो बैकअप दिया, उसकी सुरक्षा के लिए जो मूवमेंट किया, वो सब देखते हुए अब समाजवादी पार्टी को भी हम आने वाले चुनाव, शेखावत साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है अराजकता कर रहे हैं आप लोग। नहीं है, जब तक बात है इसको बिल्कुल कूटा जाएगा, अभी तोड़ कुटाई की जाएगी, जो बचा सके इनको बचा लेना। ये तो जो अभी जो घटना हुई थी, जो हमारा तो लेकिन राज शेखावत साहब, ये कानून का राज है सर, यहाँ ऐसी धमकियां और चैलेंज चलेंगे क्या? ठीक है, कानून का डर उसे दिखाना चाहिए, जिसको कानून का डर लगता हो
इस व्यक्ति को कानून का कोई डर नहीं है, उससे कानून से नहीं डरना चाहिए, उसे तो कुटाई से डराना चाहिए, और वही काम क्षत्रिय करनी सेना कर रही है। ठीक है विनय जी देखा आपने, शेखावत साहब कह रहे हैं कुटाई होगी, ठीक है मैं जवाब ले लेता हूँ। समाजवादी पार्टी ने इस व्यक्ति को समर्थन कर अपने पैर पे खिलाड़ी दिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहिष्कार होगा। समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारत में बहिष्कार करेंगे। हमारे क्षत्रियों की संख्या कम नहीं है, और क्षत्रियों से हम शपथ दिलवाएंगे, और इस पार्टी का बहिष्कार करवा के इसका हम बिल्कुल हम नवो निशान बढ़ाने में पूरा योगदान देंगे। मैं पूछता हूँ उनके प्रवक्ता से, क्या आवश्यकता थी इस व्यक्ति का समर्थन करने की? आपको क्या आवश्यकता थी इसको बैकअप देने की? कह देते आप कि हम इससे सहमत नहीं है, लेकिन आपने जानबूझ। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ विनय जी। पार्टी के जितने भी क्षत्रिय कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चलिए ठीक है शेखावत साहब, मैं जवाब ले लेता हूँ विनय जी। मैं एक चीज बता दूं, आप जितने भी पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय बहुत समझदार है, और वह हर चीज को समझता है। ये केवल 10% लोग हैं जिनको इन लोगों ने दिग्भ्रमित किया है। ऐसे लोगों को बहला फुसला करके कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करके उनको ये जो है अराजकता करने के लिए तैयार किया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। मेरी भी लड़ाई कोई करणी सेना से नहीं, हमें मालूम है करणी सेना के कुछ लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में 10% राजपूतों को दिग्भ्रमित किया गया, और यह करणी सेना को दिग्भ्रमित करके इस तरह का भारतीय जनता पार्टी करा रही है सब इशारे पे। ये जंगल राज है क्या? ये क्या है? इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम मार देंगे, हम जीप काट लेंगे, क्या है कानून का राज है कि नहीं? संविधान है कि नहीं है? संविधान को तो कुचल देंगे। अरे संविधान को कुचलने का प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जैसे अभी 2024 में आपकी दशा हुई है, उससे भी ज्यादा दशा होने वाली है। इतना नहीं है। हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी हर वर्ग हर समाज के लिए खड़ी रहती है। कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। यही 2014 में देख लीजिए, यही समाजवादी पार्टी थी, 30 लोगों को टिकट दिया गया था राजपूतों को। ये क्या बात करेंगे? आकर के राजस्थान से आकर के हमारे उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों को जो है बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उपयोग किया था, याद है आप लोगों को? इनका नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे ये विनय जी मेरे सवाल ठीक है। शेखावत साहब सुनिए, विनय जी वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये राजस्थान के ये लोग उत्तर प्रदेश के राजपूतों को बरगला रहे हैं, लेकिन सर वो विनय जी वो तो महापुरुष सबके हैं, वो तो उत्तर प्रदेश के भी क्षत्रियों के हैं, वो राजस्थान के भी हैं, वो पूरे देश के महापुरुष है राणा सांगा। महापुरुष तो बहुत सारे लोग हैं, हाँ। ऐसा नहीं है। और जो राणा सांगा का योगदान है, पन्नाधाय का जो योगदान है, ऐसे बहुत सारे नाम है। किसी के योगदान को हिंदुस्तान भुला नहीं सकता, लेकिन आप केवल जो सारी चीजें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया, उसके बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है शेखावत साहब, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल गलत बात ये कह रहे हैं प्रवक्ता जी, राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पे, राजनीति मत करिए। मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ, क्या हम गद्दार हैं? क्या हमारे मानव सागर गद्दार है क्या? कैसे बोल गया वो व्यक्ति? और उस व्यक्ति को आप बताइए, बोला किसने? बोला था सुमन लाल ने। तो फिर आपके अध्यक्ष जी क्यों अपनी बात रख रहे? सुमन लाल बात करके बात क्यों बोला? क्यों जवाब पूछी? माफी तो नहीं मिलेगी सर, इसलिए दलित वोट भी तो चाहिए ना। अरे शेखावत साहब, दलित वोट कैसे मिलेगा फिर? अगर आप दलित नहीं कहेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा ना। मैं लौट रहा हूँ, परमवीर जी का रुख कर लेता हूँ। शेखावत साहब रुकिएगा, शेखावत साहब मैं आ रहा हूँ दोबारा। परमवीर जी, ये लड़ाई यही है ना? ठीक है, इसकी कुटाई होगी, ठीक है शेखावत साहब, ठीक है, कुटाई कर लेना, रुकिए ना, अभी रुक जाइए ना। यहाँ का राजपूत संघर्ष कर रहा है। चलिए शेखावत साहब रुकिए एक सेकंड। शेखावत साहब मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है परमवीर जी, मेरा सवाल आपसे, परमवीर जी ये लड़ाई यही है ना? ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए है। अब राणा सांगा जैसे महापुरुष पीछे छूट गए, बस इसमें जातीय एंगल दिया जा रहा है। परमवीर जी
जयप्रकाश जी देखिए, कोई शेर होता है कि नेताओं में बहुत तनाव है, पता तो करो क्या चुनाव है। तो देखिए 27 का चुनाव सामने है। समाजवादी पार्टी का अगर आप एक क्रोनोग्राफी समझे, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए, जब समाजवादी पार्टी वर्सेस बसपा चलता था यूपी के अंदर, तब एक जगह उस समय के कद्दावर नेता और जो खुद को मुस्लिम फेस कहते थे, आजम खान से बयान दिलवाया गया था। क्योंकि जब कोई नेता अपने आप से बयान देता, वो विचार विमर्श करने के बाद बयान देता है। नोएडा में कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कि ये भूमाफिया है, कहा था उस समय, रिकॉर्ड पर है सारी चीजें। तो ये रामजी लाल सुमन के शब्द नहीं है, शब्द उनका तो सिर्फ चेहरा है। उनसे कहलवाया गया था लोकसभा के अंदर, उनको बकायदा फीडबैक दिया गया होगा कि आपको बोलना है, उनकी जाति को ध्यान में रख के बोला गया था। और उसके बाद इस बात आप रिजिड रहिए, ये भी उनको ऊपर से आदेश है, वो आदेश का पालन कर रहे हैं रामजी लाल सुमन। कैलकुलेशन ये की गई थी कि जातीय संघर्ष बदल जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अब ये चीज ऐसा बन गया, सांप चुदर वाला खेल हो गया, ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है। कि जो सोचा गया था कि जातीय संघर्ष होगा, वो रामजी लाल वर्सेस करनी सेना हो गया। जातीय संघर्ष कहीं नहीं बन पाया ये। तो नहीं, परमवीर जी आप देखिए, इसमें रघुराज जी कूद गए। रघुराज जी की भाषा आपने देख लिया कि देखिए आप हमें ना समझें, ठाकुरों से पंगा लेंगे तो भुगतना पड़ेगा। तो ये तो होगा ना, राजपूत वर्सेस दलित हो रहा है। नहीं सर, ये नेता वर्सेस नेता हो रहा है। देखिए मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, आपको सड़क के ऊपर कहीं नहीं दिखाई देगा, या फिर आप सोशल मीडिया को उठाकर देखिए कि वहां पर ऐसा नहीं दिखाई देगा। ये एक नेता इधर से बयान देता है, एक नेता उधर से काउंटर करता है। ये दोनों फायदा उठाने के केवल नेता प्रयास कर रहे हैं, समाज के अंदर नहीं आया। समाज के अंदर जैसे अभी आप बात कर रहे थे, महापुरुष किसी की एक व्यक्ति के नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समाज के हैं, ज्योतिबा फुले समाज के हैं, राणा सांगा समाज के हैं। लेकिन इसके ऊपर नेता जब कोशिश करते हैं राजनीति करने की, तो वहां पर वो मुंह की खाते हैं। अब जनता समझदार है। पहले होता था कि भोली वाली जनता आ जाती थी कि जनता से लड़ती थी। नेता वर्सेस नेता, देखिए बयानबाजी चल रही है और कुछ नहीं है। एक नेता इस कैंप से बोलता है, एक नेता उस कैंप से बोलता है। तो इनके बीच की बैटिंग चल रही है, जिस पर इस मुद्दे को जितने लेवल पे बढ़ाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने सोची थी, ये मुद्दा उस लेवल पर पहुंच नहीं पाया। समस्या यहां पर हो गई है। वरना अपने हिसाब से तो ग्रुप का पत्ता निकाला गया था राजनीति करने के लिए कि 2027 का हमने पिच तैयार कर दिया, इसी पिच के ऊपर गेम खेलेंगे। लेकिन वो भी कोशिश करी जा रही है बार बार। ठीक है, और इस मुद्दे में चलिए विनय जी बोलिए। समझा जाए कि इससे पहले 2024 के जो चुनाव था, जो लल्लू सिंह ने कहा था, जो गिरिराज सिंह ने कहा था, जो संविधान के बारे में यानी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे बुलवाया था ना, तभी तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी। आपके कहने के हिसाब से यही हुआ। और दूसरी थी, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है, वो वंचित है, वह जो है तलवार नहीं लहराता है। बाबा साहब ने उसको इतना बड़ा अवसर दिया है, इतना बड़ा अधिकार दिया है, वो अपने मतदान के जरिए बताएगा। वो चुप रहता है, क्योंकि जिस तरीके का की सरकार है, जिस तरीके का अराजकता हो रही है, यही तो बात कह रहे हैं ना, यही तो बात कह रहे हैं परमवीर जी। आपको दलित वोट चाहिए, इसलिए आप दलित कर रहे हैं। वो तो यही तो कह रहे हैं ना। मुझे दलित वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। तो क्या दलित को छोड़ दिया जाए? मरने के लिए छोड़ दिया जाए? इनके कौम को भोजन होने के लिए छोड़ दिया जाए? दलित क्या करेगा जिस तरीके को उसके नौकरियों को छीना जा रहा है? लेकिन वो ठीक है। मैं विनय जी वो आप ठीक है, आप बिल्कुल आपको करना चाहिए। लेकिन विनय जी, अब ये थोड़े कि अगर दलित है तो वो किसी के महापुरुष के बारे में बोल देगा, कोई भी हो, मैं किसी भी जाति की नाम ले रहा हूं, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई किसी महापुरुष का अपमान तो नहीं करेगा ना वो। मैं तो कह रहा हूँ, संजय निषाद को भी अधिकार नहीं है। चाहे राजी सुमन जी हो, चाहे कोई भी हो, अब किसी की बात है, चाहे मैं हूँ, किसी को अधिकार नहीं है ये चीज किसी भी महापुरुष के बारे में कोई शब्द कहने। अगर मान लीजिए निकल गया तो उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर किया। ठीक है, ठीक है। शुक्ला जी मैं आ रहा हूँ। शेखावत साहब रुको, शेखावत साहब रुक जाइए प्लीज, आ रहा हूँ। ये नहीं हो पाएगा, यह संविधान है। इसको क्यों समर्थन कर रहे हो? इसको आप लोग इसको हटाओ पार्टी से, निकालो। राज्यसभा सांसद की उसकी सदस्यता रद्द करो, उसकी करो ना, तो मानेंगे आपको। आपके लिए बताइए ना, क्यों नहीं दिनेश शर्मा के ऊपर क्यों नहीं चढ़ाई की आपने? क्योंकि वो दलित नहीं है, वो दलित नहीं है। जो दलित है उसी के ऊपर चढ़ाई करेंगे। सीता मैया को कह दिया देश की देवी, आपने बुरा नहीं लगा, नहीं अनुसूचित जाति जनजाति में हमारी कोई भी टिप्पणी नहीं है। हमारी व्यक्ति विशेष नहीं, क्यों नहीं टिप्पणी है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्षत्रिय नहीं थे? यहाँ क्यों महापुरुष नहीं है? क्या भगवान नहीं है? वो भगवान नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबके भगवान है।
आप जब उनको कहा गया कि दशरथ के पुत्र नहीं है, उसको किस शब्दों में कहे? चलिए मैं ये बात विनीत शुक्ला जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं उस पर। विनीत शुक्ला जी, क्या छत्री समाज की कोई इज्जत है? अरे आप बताओ, आप क्या बताओगे? मैं कह रहा हूं समाज के तो इज्जत बचा ही नहीं पा रहे हो। समाजवादी पार्टी का चरित्र ही है जातियों को लड़ाने का, जातियों को उकसाने का। देखिए ना अखिलेश यादव को न ब्राह्मणों का सम्मान करना, न दलित का करना, न पिछड़े का करना है। जिस व्यक्ति को गोबर से बदबू आती हो, जिस व्यक्ति को गोबर से बदबू आती हो, सबसे ज्यादा यदुवंश कुल के लोग सबसे ज्यादा गौपालक है और उनको गोबर से बदबू आती है। तो अखिलेश यादव को न ब्राह्मणों से कोई लगाव है, न दलित से लगाव है, न यदुवंशियों से लगाव है, न छत्री से लगाव है। अखिलेश यादव को लगाव है सिर्फ गुंडों से, अपराधियों से, आतंकियों से, दंगाइयों से, रेपिस्टों से। अखिलेश यादव का लगाव सिर्फ उनसे है। समाज के किसी भी व्यक्ति से उनका लगाव नहीं है। फर्जी समाजवाद, फर्जी पीडीए का नारा सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र यही है, सिर्फ और सिर्फ जातियों को लड़ाओ और फायदा उठाओ सिर्फ परिवार के लोगों को। 25-30 लोग, जो लोग सिंह लिखे हुए हैं, अगर भाई आपको छत्रियों से इतनी नफरत है तो सिंह क्यों लिखते हो? आपने सिंह क्यों लिख रखा है? आप हटाइए ना। ठीक है, मैंने जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं शेखावत साहब का रुख करूंगा। पार्टी का जो मुखिया है उनके सहित 20-25 लोग सिंह लिख करके घूमते हैं। क्यों सिंह लिखते हैं आप? और विनय सिंह खुद भुक्तभोगी हैं। समाजवादी पार्टी में छत्रियों की क्या हैसियत है, किस तरीके से अपमानित किए जाते हैं, ये विनय सिंह जी को भी पता है। चलिए सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिए। विनय जी, अंदर अपनी बात तक नहीं रख सकते, कार्यालय के अंदर ये डिबेट तक नहीं कर सकते। अरे सर, प्रवक्ता बन के बैठे तो है ना, शुक्ला जी बैठे हैं, वो सड़क पे बाहर सिंह साहब देखिए टीवी पे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है करते हैं। ठीक है, ये हैसियत है इन लोगों। चलिए विनय जी जल्दी से बात रखिए, फिर मैं शेखावत साहब का रुख करूंगा। ये विनीत जी क्या बताएंगे? अपने समाज की तो खुद ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ब्राह्मण समाज तो किस तरह से चुन कर करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। ब्राह्मण समाज का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सम्मान करते हैं। आपको नहीं पता है? बहुत से ऐसे नाम है, केवल ब्राह्मण होने का, अपराधियों के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी गुंडे, मवाली, अपराधी के साथ नहीं है। आप अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। आप शुभम द्विवेदी से संबंध ढूंढते हैं। पहलगाम में जिसकी नस्ल हत्या होती है, शुभम द्विवेदी एक ब्राह्मण परिवार से लड़का आता है, उसके में संबंध ढूंढते हैं आप। और मुख्तार अंसारी के उसमें जाके चादर बिछा के फातिया पढ़ते हैं। मुख्तार अंसारी के मौत पर आप फातिया पढ़ते हैं। अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी के जाकर के उसमें फातिया पढ़ते हैं आप। आपका नेता उसमें फातिया पढ़ता है और शुभम द्विवेदी के लिए कहता है कि मेरे संबंध नहीं है। ये दोहरा चरित्र, ये दोगलापन समाजवादी। ठीक है विनीत जी, राज शेखावत साहब, ठीक है, रुकिए। देश के आम नागरिक के विनीत जी रुक जाइए। शेखावत साहब, मेरा सवाल आपसे, शेखावत साहब देखिए, लग रहा है कि माफी तो नहीं मांगेंगे, अब क्या? क्योंकि अब देखिए आप अटैक कर रहे हैं। अब यहाँ यूपी में ऐसा तो चलेगा नहीं सर, यहाँ योगी सरकार है, यहाँ तो डंडा का राज है सर, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ने नहीं देंगे। शेखावत साहब, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, आप देखिए अधिकारी पर गाज करें। तो एक्शन हो रहा है, सरकार के ही कहने पे तो हो रहा है, सरकार क्यों कहे? शेखावत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने पूरे भारतवर्ष की जनता से यही पूछना चाहता हूँ, हमने माफी मांगी कब? हमने माफी मंगवाई नहीं उनसे, हमें माफी चाहिए ही नहीं। हमें तो सजा देनी है ताकि इन घटनाओं का पुनरावर्तन भविष्य में रोके, क्योंकि संविधान का डर है नहीं, तो इन्हें कुटाई से लड़ेंगे। तो शेखावत साहब, आप कानून थोड़े हाथ में लेंगे ना। समाजवादियों ने चोरी नहीं करनी है, हमने जाति की बात नहीं की है। हम लोकतंत्र में संविधान देखिए, विनय सिंह साहब कह रहे हैं चूड़ियां नहीं पहनी है उन्होंने। विनय सिंह जी को ये बात करते हुए सोचना चाहिए कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये समाज के स्वाभिमान का मुद्दा है, ये हम सबके सनातनों के स्वाभिमान का मुद्दा है। समाज में किसी का, इस समाज को बनाने का प्रयास मत करें। और मैं आपको बताता हूँ, समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिटाने के लिए मैदान में उतरेंगे।
हम उतरेंगे और मात्र 10-12% क्षत्रिय नहीं और 25% क्षत्रिय जो भी तो शेखावत साहब वो भी कह रहे हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है समाजवादियों ने। करवाएंगे। शेखावत साहब विनय सिंह कह रहे हैं कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है समाजवादी वालों ने। भारतीय जनता पार्टी ने इनके कहने पे किया ही नहीं। समाजवादी पार्टी वालों को मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है तो आप भी तैयार है, हम भी तैयार है, आ जाओ, हमें भी कोई डर नहीं लगता है, किसी के बाप से लगते नहीं है। ये तो भूल जाओ, ये तो भूल जाओ, तो आ जाते भी 12 तारीख को कहेंगे जा जाते और कल पकड़ लेते, आ जाते सामने थे ना तुम्हारे, क्यों भागे, क्यों लेके भागे, इसको रखते आ जाते, अभी बात करते, शर्म आनी चाहिए इनको, विनय सिंह को शर्म आनी चाहिए, प्रवक्ता बन गए, अरे विरोध करो, विरोध सरदार बोला इस व्यक्ति ने, आपकी पार्टी ने समर्थन किया है, आपकी पार्टी को जवाब दिया जाएगा, आपका पार्टी का नामो निशान मिटाया जाएगा, गांव-गांव यात्राएं होगी और आपके पार्टी का नाम कराया जाएगा। हम संविधान को मानते हैं, वो दिखाते हैं कैसे लेते हो आप। हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं और हमारा कर्तव्य है छत्तीसगढ़। आप मानते हो, मैं दिख रहा कितना मानते हो, चलिए सर, लग रहा है कि राणा सांगा पर ये जो विवाद है अभी थमेगा नहीं और ये विवाद कहीं ना कहीं अभी तूल पकड़ता जाएगा। करणी सेना अपनी बात पर अड़ी हुई है और विनय जी कह रहे हैं कि देखिए माफी मांग लेते वो अगर चाहते तो, लेकिन ये एक सॉरी शब्द ही बीच में आड़े आ रहा है और इसीलिए पूरा बवाल हो रहा है और इसलिए कहीं ना कहीं इससे जातीय एंगल भी दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा में शामिल करने के लिए। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।